12 की बात है। सूरजपुर शहर में रीनू रहा करती थी। रीनू का रंग बहुत ही सांवला था और वो जानवरों से खूब ज़्यादा प्यार किया करती थी और उसकी माँ की बहुत समय पहले ही देहांत हो चुकी थी। उसके पापा एक नई शादी कर लेते हैं। नई माँ उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, एकदम अपनी सगी बेटी की तरफ। जब कुछ दिन बाद उसे अपनी खुद की बेटी हो जाती है तो हाय रे मेरी राजकुमारी, मेरी तरफ गोरी और कितनी खूबसूरत है। फिर वो उससे खूब ज़्यादा प्यार करने लगती है अपनी बेटी को, सगी बेटी को। और वो रीनू को भी खूब डांटती थी। रीनू भी बहुत परेशान थी। तभी एक दिन और धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगती है। रीनू का सब मजाक उड़ाया करते थे, उसके ऊपर खूब ज़्यादा हंसते थे। रीनू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, पर उसकी सौतेली माँ और बहन तो उसके अमृत तन पाए थी। कितनी गाली गरीब भी खाना है। मेरी माँ के फोटो के सामने खड़े होके हमेशा रोती थी, माँ आप क्यों चली गई ऐसे। धीरे धीरे वो एक दिन वो अपनी बहन के कमरे में जाके उसकी लिपस्टिक लगा देती है। उसकी बहन रीमा आती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। उसकी बहन और उसकी सौतेली बहन रीमा कहती है चिक्की और रीनू की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिपस्टिक को हाथ लगाने की। फिर से लगाया तो तेरे मुंह हाथ सबको तोड़ के फेंक दूंगी। माँ अरे मुझे माफ कर दे मुझे भी तो शौक मिलता है, मैं भी तो लड़की हूँ थोड़ी ना, तू इस दुनिया में जन्मी है। मैं भी तो एक लड़की हूँ थोड़ी ना, तू इस दुनिया में जन्म के आई है। मेरी सौतेली गरीब अमीन खमंदी बहन। हाँ बोल तू अब तुझे क्या बोलना। तेरी जवान थोड़ी सी ज्यादा चल रही है कचकची की बच्ची। अभी रुक, माँ से तुझे इतनी दांत खिलवाऊंगी कि तेरी आवाज माँ। रीमा की आवाज सुन के वो उसकी माँ सुमित्रा भी आ जाती है। अरे रीमा गुड़िया तुझे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही है बिटिया। माँ देखिए ना, इस रीनू की बच्ची ने मेरी लिपस्टिक को खराब कर दिया, मैंने काले ओठों में लगा के। क्या तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी की लिपस्टिक को अपने काले और गरीब ओठों में लगाने की। बड़ी आए मेरी बेटी की जगह लेने वाली गरीब घमंडी लड़की कहीं की। जा, मुझे देख क्या रही है। धुलाई करती मेरे आंखों के अंदर आंखें डाल के देखेगी। भिखारन की बच्ची, ये ले तेरी माँ भी भिखारन, तो भी एक भिखारन है। रो मत, चुपचाप खाना बना, नहीं तो ऐसा मारूंगी कि चंगली का निकल ही जाएगी तेरी पादा। चुपचाप खाना बना और काम कर। बेचारी रीनू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, वो कमरे में जाके रोने लगती है। कुछ दिन बाद रेनो, क्या हो गया माँ, इतनी देर से आवाज लगा रही हो। क्या माँ मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ सुनाई तो नहीं देगी, गरीब की भिखारन बेटी। हाँ गरीब माँ की भिखारन भी थी। तेरी माँ भी बहुत एक्सपर्ट थी। आप जो भी कहे, पर मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सुन सकती। तेरी जवान कच हो रही है माँ के कारण। माँ की फोटो को ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। फोटो को तो नहीं तोड़ूंगी पर तुझे अच्छे से तोड़ूंगी। चुपचाप जाके मेरी सारी प्लेस कर। इतनी देर से माँ बुला रही हूँ, मुझे इतनी देर से तुझे बुला रही हूँ। और वो सारी प्लेस करने लगती है। खाना जल रहा था इसलिए वो किचन में भागते हुए आती है। अच्छा हुआ कि मैं किचन में भागते हुए आ गई, नहीं तो अगर
खाना जल जाता तब भी मुझे डांट पड़ती थी, अगर नहीं जलता तब भी, क्योंकि माँ की शादी जो जल जाती तब वैसा कहते हुए वहाँ बन जाती है, तो देखती है कि उसकी माँ की शादी जल गई है। देवी नहीं, मुझे माफ कर दो। अब तुझे एक दो थप्पड़ लगाओगी ना खींच के, तो नानी की चड्डी बाहर निकल जाएगी अभी अभी। बाबू माँ ने बिगाड़ के रखा, प्लीज मेरी माँ पापा को ऐसा मत करें, ज्यादा कह रही है। वो उसके हाथ में गरम प्लेस लगाने लगती है। जवान काट के खिनकी से फेंक दूंगी। चुपचाप जाके खाना और बना और घर का काम कर, समझी तू? नहीं तो ऐसा मारूंगी कि चड्डी का फुल्ला निकल जाएगी। बेचारी बेचारी रीनू रोते हुए जले हुए हाथ से बर्तन साफ करने लगती है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अगर घर का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो तेरी चमड़ी उठन के खिड़की से फेंक दूंगी, समझी? काली गरीब भिखारन की बेटी। आपको ये भिखारन बुलाते हैं, मुझे बोलते हैं एक पापिनी माँ की लड़की है। आपका नाम तो पापिनी नहीं है, पूजा है, फिर आपको मेरी सोनेली माँ पापिनी माँ क्यों बुलाती है? मेरी सगी प्यारी माँ को। उसकी माँ के फोटो से आवाज आती है, बेटी 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 तू उदास 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 मत हो। अरे एक दिन तो मेरे पापा ने मुझे वीडियो में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई थी, ये तो सेम ही आवाज़ है। हाँ बेटी मैं तुझे बोल रही हूँ, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ, उससे तू बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। ये ले। और इस लिपस्टिक से तू बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, और इस लिपस्टिक से तू जो भी मानेगी वो सच हो जाएगा। बाय। मैं चली। और ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसे हमेशा इस्तेमाल करेगी अपनी जान के लिए और मेहनत के लिए। थैंक यू माँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। मैं चली। तो अच्छे से अपना ख्याल रखना। वो उस लिपस्टिक को लगाती है और कहती है कि वो सुंदर हो जाए, और तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। वाह जी, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है मैं इतनी खूबसूरत हो गई। वो उस लिपस्टिक से घर का काम भी जल्दी करवा देती थी, और अब उस लिपस्टिक से वो खाना भी मांग लेती थी। उस लिपस्टिक से वो सुंदर भी हो गई थी। उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा था। जब उसकी सौतेली माँ बहन आती है तो उसके गोरे बदन को देख वो लोग हैरान हो जाती है। और ये बाप रे, ये काली चमड़ी इतनी गोरी कैसे हो गई? इतनी गोरी कैसे हो गई? काली सी चमड़ी है। ये सब इस लिपस्टिक का कमाल है, ये जादुई लिपस्टिक है। मेरी माँ के फोटो ने मुझे बोल के लिपस्टिक दी थी।
ये सुन के किया, तेरी माँ आई थी तो मुझे तूने बताया क्यों नहीं? और बेटी मैं तुझे प्लान बताती हूँ, इस लिपस्टिक को हम चुरा भी सकते हैं। दोनों बहन आपस में झगड़ने लगती है उस लिपस्टिक को लेकर। तभी उसकी सौतेली बेटी गिर जाती है। माँ मेरा कमर। मेरे लिपस्टिक को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरी माँ ने मुझे इसका भी आशीर्वाद दिया है कि मेरा लिपस्टिक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तेरा लिपस्टिक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। बेटे इस लिपस्टिक को मत ले, मैं तुझे मनता हुआ नहीं देख सकती बेटी। इस लिपस्टिक को मत ले बेटी, प्लीज मेरी बात सुन। तेरी माँ तुझसे हाथ जोड़ रही है, प्लीज मान गई ना मेरी गुड़िया? लिपस्टिक को कभी भी मत चुराना। तो हम दोनों माँ बेटी को कहिए लिपस्टिक घर से ना निकाल दे। फिर बेटी का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाती है। पर उसकी सौतेली बहन रमा को माँ को रीनू का गोरा रंग बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। एक दिन उसकी सौतेली माँ के सीने में दर्द होने लगता है। क्या हो गया? अरे माँ आपको क्या हो गया? आपके सीने को क्या हो गया? जब मैंने जोन से चोरा रही है, मैं अपना फेशियल करके गोरे होने की कोशिश करी। गोरे होने का छोड़ गुड़िया। मेरा सीना दर्द से फटा ही जा रहा है। फटा। मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा तुमसे बात नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा फेस पैक खराब हो जाएगा। ये कहते हुए माया अपने कमरे में चली गई, लेकिन रमा की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। पर जब उसने ऐसी देखी तो उसने अपनी माँ की तबीयत ठीक की। डॉक्टर बेटी मुझे माफ कर दे, मेरी अपनी खुद की बेटी ने मुझे इतना नहीं प्यार किया। रमा ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तेरी तरफ गोरी सुंदर होने के लिए। जिसने तेरे ऊपर इतने सारे ढेर अत्याचार के पुल बांध दिए, तूने उसे ही अपनी माफ कर दे बेटी। माफ कर दे माँ। मैं आपको माफ कर रही हूँ, पर मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती माँ। अब क्यों रोती है? आप रोती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद की माँ रो रही है। ठीक हो गया। रमा सुमन को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। वहीं धीरे धीरे माया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। माया ने भी माँ रमा और सुमन से अपने किए की माफी मांगी। इस तरह जादुई लिपस्टिक की मदद से सुमन अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।